और इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव नहीं रहे। उनके निधन की खबर सामने आई है। 75 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने आखिरी सांस ली है। खुद उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव की बेटी का ट्वीट, पापा नहीं रहे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन की खबर इस वक्त आपके सामने। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया, शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं, कुछ कह पाने में असमर्थ हूं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये ट्वीट। माताजी और भाई शांतनु से वार्ता हुई। परिवार के लोगों से वार्ता का जिक्र भी उन्होंने किया है। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन की खबर इस वक्त सामने आई है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त तक सांसद रहे, पूर्व की सरकारों में मंत्री रहे। एक समाजवादी राजनीति के लिए उन्हें जाना जाता है और समाजवादी राजनीति ने ही उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं शरद यादव। हालांकि अपनी पढ़ाई के दौरान ही, एजुकेशन लाइफ के दौरान ही राजनीति में उनकी दिलचस्पी रही और इसी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही जब अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, ख़ासतौर पर जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट का अहम हिस्सा रहे और वहीं से राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक समाजवादी चेहरे के तौर पर वो स्थापित हुए। अलग अलग आंदोलनों में वो रहे हैं। हालांकि उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश रही है। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर लोकसभा सीट से पहली बार वो सांसद चुने गए थे, लोकसभा में पहुंचे थे और विपक्ष की आवाज़ बनने की उन्होंने कोशिश भी की। इसके बीच जब भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का जिक्र होगा तो जाहिर है कि शरद यादव का जिक्र भी ज़रूर होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई के तौर पर ही, लड़ाई लड़ने वाले एक नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। लंबे वक्त से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। न सिर्फ बिहार बल्कि जहां भी ज़रूरत होती वहां पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उनके निधन की खबर के बाद एक सांसद और मंत्री के तौर पर पहचान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। डॉक्टर लोहिया की विचारों से बेहद प्रभावित थे, शोकाकुल परिवार को मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना प्रकट की है, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया उन्होंने। शरद यादव के निधन से दुखी हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। एक सांसद और मंत्री के तौर पर विशेष पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया है, शोक संवेदना प्रकट की है, परिवार के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लिखा, एक सांसद और मंत्री के तौर पर विशेष पहचान बनाई शरद यादव जी ने। डॉक्टर लोहिया के विचारों से वो बेहद प्रेरित थे। शोकाकुल परिवार को मेरी संवेदनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। शरद यादव के निधन पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं।
एक सांसद और मंत्री के तौर पर विशेष पहचान रही हैं, समाजवादी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। और आज शरद यादव को सभी याद कर रहे हैं, आज के ऐसे वक्त में जबकि कुछ ही देर पहले उनके निधन की खबर सामने आई। लंबे वक्त से बीमारी से लड़ रहे थे। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया। मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूँ, कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। माताजी और भाई शांतनु से वार्ता हुई। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के डिप्टी सीएम और तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सभी नेता शरद यादव को याद कर रहे हैं। एक लंबा वक्त उन्होंने भारतीय राजनीति को दिया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बिहार या कहें कि देश की राजनीति में उन्होंने अपनी अलग पहचान रखी है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, तमाम अलग अलग राजनेताओं से भी बात हुई, अलग अलग राजनीतिक पार्टी से जो रहे हैं, जो कि मंत्री भी रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं, सभी आज उन्हें याद कर रहे हैं, शरद यादव को याद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक नेता के तौर पर, एक समाजवादी नेता के तौर पर उनकी जो पहचान रही है और खुलकर हमेशा उन्होंने गरीबों की और गरीबों के हक की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसी को लिए जब वो सत्ता में रहे तब भी विनम्र बने रहे और जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की आवाज़ को मजबूती से उन्होंने संसद में रखा है। देखिए, ये जो तारीफ की बातें हैं उनकी, ये हकीकत है। दरअसल ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिसे उन्होंने जिया है। शरद जी का नाम सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर था जो कि भारत में राजनीति की जो वैचारिक यात्रा रही है उसमें मील का पत्थर है। और इसी कारण से हम पा रहे हैं कि आज उनके देहावसान के बाद हर दल से और बड़े बड़े लोग जो ओहदेदार हैं उनसे भी और सामान्य लोगों से भी उनके लिए बहुत अच्छे शब्द सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात राजनीति में उनकी जो थी वो थी वंचितों के हक की लड़ाई, और ये वो संसद में रहें या फिर नहीं रहें, इस बात के लिए वो हमेशा कटिबद्ध रहे। और साथ ही साथ ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने इसे अपना एक मिशन बनाया, उसी का नतीजा था मंडल कमीशन। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, पिछड़ों के हक की आवाज बनकर वो लोग सामने आए थे उस दौर की सरकार में जो वीपी सिंह की थी, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रयास करने वालों में सामने आए थे शरद यादव। शरद यादव ने इसके अलावा जो राजनीति की पारी खेली थी उसमें दूसरा अहम पड़ाव था एनडीए का वो गठन, और एनडीए को साथ में जोड़ करके जो उन्होंने एक ऐसा कुनबा तैयार किया था जो वैकल्पिक राजनीति इस देश में दे सके और लोहियावादी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की सोच को एक करके उन्होंने यहाँ कांग्रेस और उनके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सभी दलों को गोलबंद कर लेना और साथ में एक प्लेटफॉर्म पर ले आना, दक्षिण पंथी हो, वामपंथी हो, सबों के साथ बहुत ही बढ़िया मधुर रिश्ता रखना और राजनीतिक रूप से दोनों का सहयोग ले लेना, ये सबों के बस की बात नहीं होती है। और इसमें दक्षता हासिल थी। जहाँ तक शरद यादव का सवाल है, शरद यादव अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हमेशा सामने आते थे जो बहुत ही सरल थे। राजनीतिज्ञ इतना बड़ा और इतनी सरलता के साथ वो मिला करते थे लोगों से, और ये आप समझ लीजिए कि चिकनी चुपड़ी बातें वो कभी नहीं किया करते थे। बहुत ही साफगोई से सरल हृदय के व्यक्ति, जिसमें कि अगर कोई चीज गलत है तो बोलने में जरा भी झिझकते नहीं थे, और इस बात को लेकर के वो बहुत लोगों के प्रिय भी थे क्योंकि उन्हें खुल करके साफगोई से अपनी बात कहने की आदत थी। जिस तरह से उन्होंने हाल के वर्षों में राजनीति की थी उसमें सबसे ज्यादा उन्हें चिंता
समाज के वंचित और गरीबों की थी और शरद यादव आखिरी वक्त तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कई पार्टियां बदली होंगी, उन्होंने कई लोगों के साथ गठबंधन किए होंगे, कई दलों में रहे होंगे, लेकिन जो उनका मूल विचार था वो थी अकलियतों का हक, वंचितों का हक, और इन सब चीजों के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे। शरद यादव एक इंस्टीट्यूशन की तरह थे। लोहिया के विचारों को और उस विचार परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने योगदान दिया तो शरद यादव थे। और चाहे वो जिस मंत्रालय में भी रहे हों, आम आदमी किस तरह से आगे बढ़ सकता है और उसके हकों की लड़ाई और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे लड़ी जा सकती है, इसमें पारंगत हासिल जी हमेशा शरद यादव को रहा। जी जी जी, आप बने रहिएगा संजीव जी। राजीव रंजन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। राजीव रंजन जी, शरद यादव के निधन की खबर सामने आई है, खुद उनकी बेटी ने ये जानकारी शेयर की है सोशल मीडिया के जरिए। एक समाजवादी नेता के तौर पर जो उनकी ज़मीन से जुड़ी लड़ाई रही है, ज़रूरतमंदों से जुड़ी लड़ाई है, आज उसी को हर राजनेता आज उनके इसी व्यक्तित्व को याद कर रहा है। देखिए, जैसे हमारे सहयोगी संजीव जी कह रहे थे, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चल के, समाजवाद के सिद्धांतों पर चल के पूरी जिंदगी शरद यादव ने समाजवाद की राजनीति की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जब आंदोलन का बिगुल फूका था, तो आपको याद होगा, बहुत कम लोगों को पता भी होगा, जबलपुर का जब उपचुनाव हुआ था तो पहले कैंडिडेट जयप्रकाश नारायण की तरफ से चुने जाने वाले शरद यादव थे। वो पेशे उनकी पढ़ाई लिखाई इंजीनियर थे और उसके बाद उनको जयप्रकाश नारायण ने जबलपुर के उपचुनाव में वहाँ उनको पहला कैंडिडेट और पहली वो जीत जो जयप्रकाश नारायण के कैंडिडेट के तौर पर शरद यादव ने हासिल की। और तभी से ये संकेत मिलने लगे कि इंदिरा गांधी का ग्राफ भारत की राजनीति में नीचे जा रहा है। तो शरद यादव उस प्रतीक के तौर पर उभरे थे और उसके बाद वो उनको चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए। जयप्रकाश नारायण के नहीं रहने के बाद चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए। फिर चौधरी चरण सिंह उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में ले आए, यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़े। फिर वो बिहार चले गए, फिर वो बिहार के बड़े नेता के तौर पर हुए। मध्य प्रदेश के मूलतः रहने वाले थे, लेकिन उनकी राजनीति की जमीन जो है वो बिहार बनी। और लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत हद तक, एक बार वो किस्सा सुनाते थे कई बार, कि जब वो बिहार में शुरुआती दिनों में जाया करते थे तो लालू प्रसाद यादव उनको अपना राजनीतिक कैसा सीनियर और गुरु के तौर पर देखते थे। और बाद में वही लालू प्रसाद यादव जब अलग हुए तो उनसे विचारों की लड़ाई के साथ नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मोर्चा खोला और लालू यादव को भी बिहार में उन्होंने लोकसभा में हराने का काम किया। समाजवादी नेता होने के बावजूद एक समय राजनीति का ऐसा मोड़ आया जब अटल आडवाणी की जो नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी थी और वो बिहार में अपनी जड़ें जमाना चाहती थी, तो नीतीश कुमार और शरद यादव ने और जॉर्ज फर्नांडिस ने, इन 3 नेताओं ने उस समय की भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा गठबंधन मजबूत बनाया जो लालू यादव का तिलिस्म जो है वो 2005 में खत्म करने में कामयाब हुआ था। हालांकि बाद में उनके मतभेद हुए नीतीश कुमार से, बाद के दिन उनके बहुत खराब रहे, अभी पीछे जो बीमार रहे, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के और बहुत अड़ियल तरीके के नेता थे और जो बात उनके दिल में थी वो उनके जुबान पर थी और बहुत ही सहज, सरल। और कभी भी शरद यादव इतने दिन तक मंत्री रहे, इतने दिन तक एमपी रहे और राष्ट्रीय धुरी के नेता थे, लेकिन कभी भी उनके गेट पर कोई सिपाही या गार्ड नहीं रहा करता था। किसी की भी आमद उनके गेट में और उनके बंगले में कभी भी हो सकती थी और सबसे बहुत ही आसानी के साथ मिलते जुलते थे और सारे दलों के नेताओं के साथ उनके संपर्क भी हमेशा बने रहे और एक आदर उन्होंने भारतीय राजनीति में हमेशा हासिल किया जब तक वो सक्रिय रहे थे। और एक समाजवादी नेता के तौर पर देखिए, कुछ ही दिनों पहले हमने मुलायम सिंह जो कि इस देश के महत्वपूर्ण समाजवाद के पुरोधाओं में से एक थे और अब उसके बाद शरद यादव का निधन भारतीय राजनीति के लिए, समाजवादी नेताओं के लिए खासतौर पर अपूरणीय क्षति है। पिछले दिनों विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी थी और महागठबंधन का बिहार में बनना, उसके बाद महागठबंधन का टूट जाना और एक बार फिर से महागठबंधन का बनना, लालू राज को करीब से देखते हुए जेडीयू की जमीन को मजबूत करना, जरा इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए, लालू यादव ने जो वहां पर गठबंधन बनाया था बिहार में,
नीतीश कुमार को आगे रख के, नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर और यादव वोटों का या यादव नेताओं की जो गुटबंदी उन्होंने की और लालू यादव को सीधे सीधे चुनौती देने का काम शरद यादव ने किया, वो बहुत बड़ी बात थी। इतना आसान नहीं था लालू यादव का करिश्मा बिहार में उसको उसको टक्कर देना नीतीश कुमार के अकेले बस की बात नहीं थी अगर शरद यादव नहीं होते। और खास करके शरद यादव समीकरणों के बहुत माहिर आदमी थे। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण उनका और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार का योगदान भारत की राजनीति में ये भी माना जाएगा कि शुरुआती दौर में जब बहुत राजीव गांधी के निधन के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बन रही थी, गठबंधन सरकारें बन रही थी, ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री बनाने में इन नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो उस वक्त के कोर इश्यूज थे उसको पीछे रख के उनकी सरकार को समर्थन देना और लगातार उस सरकार को स्थायी तरीके से चलवा पाने में शरद यादव, आपको मालूम है, एनडीए के संयोजक के तौर पर भी वो उन्होंने काम किया था। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी